यदि जाने या अनजाने में उल्टी चारपाई या सीढ़ी को लेटाया जाता है ऐसे निवास में, तो वो दुष्फलों का आमंत्रण करती है, रोगों की उत्पत्ति करती है। यदि कोई वहां पर वृद्ध हैं या रोगी हैं तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो शनि और मंगल को वो दूषित करती है। तो कभी घर के अंदर आप जो सीढ़ी है उसको लिटा के मत रखें, चारपाई को उल्टी करके मत रखें, हमेशा उसको सीधी रखें। ये सीढ़ी भी अगर आपको रखनी है तो दीवार के सारे उसको लंबी लेटाएं, फर्श के ऊपर बिछा के उसको लेटा के मत रखें आप जी। पंडित जी, टूटे पलंग, चारपाई और कुर्सी पर बैठने या फिर सोने से क्या कुछ होता है? देखिए, टूटा पलंग चारपाई कारक होते हैं शनि और शुक्र ग्रह के, इनसे दूषित हो जाता है। यदि किन्हीं व्यक्तियों की कुंडली में शनि उचका भी बैठा हुआ है, अपनी तुला राशि में बैठा हुआ है, मित्र ग्रही भी है और उसके कर्म के भाव का स्वामी भी है, यदि वो व्यक्ति अपने ऑफिस या निवास में टूटी हुई कुर्सी के ऊपर बैठता है या टूटी हुई वो बिस्तर पे सोता है, तो शुक्र और शनि दूषित हो जाएंगे, उसके कार्यों में व्यवधान आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उसको बदल दें। अगर वो बदलने की उनकी सामर्थ्य नहीं है तो उस टूटे हुए स्थान पे चांदी का तार बांध दें, तो उससे क्या होगा कि उस दोष में न्यूनता आ जाएगी। पर संभवतः जितना प्रयास करें उसको शीघ्रातिशीघ्र ऐसे टूटी हुई चारपाई या कुर्सी को बदल दें वो जी। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सौरभ। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ। एक मेरा भाई है छोटा, उसे नाखून चबाने की आदत है जी। और जी। इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और क्या इसका कोई हल भी बताना है? जी भैया, नाखून चबाना, राहु और मंगल दूषित हो जाते हैं। यदि किन्हीं व्यक्ति की कुंडली में राहु मंगल पहले से ही दूषित हो या राहु या मंगल की महादशाएं चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति या बच्चों में रोगों की उत्पत्ति होती है। रोगों में भी किसकी होती है, या तो उनका उदर खराब हो जाता है या उनको ज्वर आता है। ज्वर भी गुप्त ज्वर होता है जो टाइफाइड में निकलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रयास करें कि इस अपनी आदत को छोड़ दें। बच्चों के लिए बड़ा असंभव होता है किसी आदत को बदलना, तो ऐसे बच्चों के लिए रेमेडी है, उपाय कि जब वो नहाए तो उनके पानी में थोड़ा कच्चा दूध और गंगा जल डाल के नहलाएं उनको। और दूसरा उनका क्या करना है, आपको कभी कभी वर्ष में एक बार उनका जौ या आटे से तुला दान कराएं, जौ को जल प्रवाह कराएं, आटे को तुला दान करा के मछलियों को डलवाना है। तो इससे क्या होगा, उस दोष का शमन हो जाता है। और प्रयास करें कि बच्चा आपका आदत छोड़ दे जी। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, संध्या काल में सोने से, शाम के वक्त जो लोग सोते हैं, उनकी इस आदत से उनके ग्रहों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, संध्या काल में सोना राहु को आमंत्रित करना है। सूर्य और गुरु दोनों अस्त हो जाते हैं। संध्या काल में यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसका सूर्य यदि बहुत अच्छी कंडीशन में कुंडली में बैठा हुआ है, यदि मेष राशि में उचका भी बैठा हुआ है और गुरु कर्क राशि में है, तो अपने न्यून फलों को देंगे। राहु उनके ऊपर प्रबल हो जाएगा। तो इस आदत को अपनी वो बदलें, क्योंकि राहु कुपित होगा तो उनका सूर्य अपने आप और खराब होता चला जाएगा जी। पंडित जी, रात में टोपी पहनकर सोना या फिर पगड़ी बांधकर सोना, उससे क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं? देखिए, टोपी पहन के पगड़ी बांध के सोना सूर्य को अस्त करना है, गुरु दूषित हो जाएगा और राहु की वृद्धि हो जाएगी। तो सूर्य अस्त के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने मस्तक के ऊपर सोने के समय, खासकर सोने के समय टोपी रख के सोता है या वो पगड़ी बांध के सोता है, तो सूर्य अस्त होता है, सूर्य खराब हो जाता है। ऐसे लोगों का लोग अपमान कर देते हैं, अकारण उनके ऊपर लांछन भी लग जाते हैं। यदि वो व्यक्ति वृद्ध हैं और किसी ठंड या रोग के कारण वो ऐसे लगाते हैं, तो वो हमारे शास्त्रों में दोष मुक्त बतलाए हैं। गर्भवती महिला, बच्चा, रोगी और वृद्ध, इन पे कोई नियम लागू नहीं होता। पर स्वस्थ व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो सूर्य उनका खराब हो जाएगा, गुरु और राहु दूषित हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि रात में बिल्कुल टोपी लगा के या वस्त्र बांध के मत सोएं। तो ये वैसे सूर्य को दूषित करना, गुरु को खराब करना। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से अमित। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं अमित आप? मैं जी ये जानना चाहता हूँ, दरअसल मुझे इसे होठ चबाने की आदत है जी। तो क्या इससे भी कुछ नुकसान हो सकता है या कोई इसका भी फायदा या फर्क पड़ता है कुछ?
जी भैया, होठ चबाना और नाक में उंगली डालना, बार बार नाक में उंगली डालना, अपने होठ चबाना बुध ग्रह को दूषित करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा विवाद में रहते हैं। उदर का उनको रोग होता है, उनको जिसको यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं, प्लीहा, तिल्ली, इनके रोग, उदर, आंतों में सूजन आ जाती है, बुध खराब हो जाता है। यदि उनकी कुंडली में बुध पहले से ही खराब हो, यानी कि नीच राशि में, कन्या राशि में, यदि ये मीन राशि में यदि बुध बैठा हुआ है, नीच का बुध बैठा है, तो वो उनके लिए और घातक होता है। तो नाक में उंगली डालना या होठ चबाना अपने बुध को खराब करना। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी पंडित जी, टूटे हुए दर्पण को घर में रखना या उसमें मुंह देखने से क्या होता है? दर्पण चंद्रमा का कारक, शुक्र का कारक। यदि दर्पण टूटा हुआ है, उसमें मुख देखते हैं तो रोगों की उत्पत्ति करता है। तो टूटे हुए दर्पण में कभी मुख नहीं देखना चाहिए। आप टूटा हुआ दर्पण है उसको बदल दें, चंद्रमा आपका दूषित हो जाएगा। यदि चंद्रमा पहले से ही दूषित है तो रोग कारक होता है। चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और जिन लोगों का चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ था, ऐसे लोगों का ही दर्पण बार बार टूटते हैं। तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर में उनके टूटा हुआ दर्पण ना हो। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं नोएडा से, स्वाति। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। स्वाति बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे खड़े खड़े हिलने की आदत है, तो क्या इसका कोई दोष है और इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा मेरी उस पे राशि पे? जी प्रभाव पड़ता है। खड़े खड़े हिलना शनि को कुपित करना है। शनि, पांव शनि का कारक। खड़े खड़े हिलना, यह भी पांव हिलाने की भांति होता है, तो शनि खराब होता है। तो ऐसे में चाहिए कि आप उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में लोहे का छल्ला या चांदी का जोड़ खुला हुआ छल्ला धारण करें, तो इस रोग पे आप, ये रोग कहेंगे इसको, इसमें नियंत्रण हो जाता है। शनि की अत्यधिक कुपित होने से एक रोग होता है जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं, जिसमें मन मस्तिष्क उसके शरीर पे से नियंत्रण छोड़ देता है। तो ऐसे व्यक्तियों क्या होता है, वो हिलते रहते हैं, चलते हैं, तो वो उनका जो मस्तिष्क है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गिर तक जाते हैं। तो पार्किंसन डिजीज इसकी परिणति होती है। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, शयन कक्ष में, सोने वाले कमरे में, बेडरूम में दर्पण के होने से क्या होता है? दर्पण कारक है, शयन कक्ष में कारक है चंद्र और शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह दूषित होते हैं, तो उसमें सोने वाले दंपतियों के जीवन में खटास आती है। एक दूसरे के ऊपर वो बहम करने लगते हैं, और इतनी खटास आ जाती है कि कभी कभी उनका जो तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने शयन कक्ष में आप दर्पण मत रखें। यदि ऐसा लगा हुआ है, उसको हटाना असंभव है, तो उसको हमेशा आप ढक के रखें। किसी मोटे कपड़े से आप उसको हमेशा ढक के रखें। जी पंडित जी, दर्पण अगर अलमारी के अंदर लगा हुआ है, अलमारी के दरवाजे पे लगा हुआ है, तो भी क्या इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं? जी परिणाम है। यदि लेटे हुए पति पत्नी का शरीर उस दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ रेमेडी भी है। उस दर्पण के ऊपर आप क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं, उसके दोष में न्यूनता आ जाएगी, यदि वो हटाना असंभव है तो। चलिए, इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सतपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतपाल इस कार्यक्रम में। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे झुक के बैठने की आदत है। जी झुककर बैठने की इनको आदत है, क्या इससे भी कोई ग्रह प्रभावित होता है पंडित जी? जी ग्रह प्रभावित होता है। शनि ग्रह जो है वो प्रभावित होता है, मेरुदंड के रोग करता है। शनि कुपित होता है, झुक के बैठना भी शनि को दूषित करना होता है। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, फटे हुए वस्त्र कई बार हम जाने अनजाने में ध्यान भी नहीं देते और पहन लेते हैं, उसके भी क्या कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? जी फटे हुए वस्त्र अगर पुरुष पहनता है तो बुध और गुरु खराब होते हैं। यदि स्त्री पहनती है तो बुध और शुक्र खराब हो जाते हैं, कृपणता का कारण बनते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बरकत नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ उनको व्याधि भी लगी रहती है। तो कपड़ों का फटना अकारण विवाद या व्याधियों को निमंत्रण देना है। तो फटे हुए अगर कपड़े हैं तो उनको क्या करें कि सिलाई करा लें। उनको
फटा हुआ कपड़ा ना हो। आजकल एक फैशन भी चल गया है, बच्चे लोग हैं जीन्स फटी हुई पहनते हैं। जी जी। तो गुरु यदि शुक्र या बुध उनके विद्या के कारक हैं तो पढ़ने से उनका दिमाग हट जाएगा, तो विद्या में अवरोध भी कर देते हैं। जी चलिए, और भी आदतों के बारे में हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? शुरू हो रहा है गोल्फ का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगा उत्तराखंड लॉयंस। सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, बाथरूम के अंदर, स्नान घर के अंदर अगर गंदे कपड़ों को रखा जाता है, ऐसे खुले छोड़ दिया जाता है, तो उसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं? देखिए, नहाने के बाद बाथरूम, स्नान घर में गंदे कपड़ों को छोड़ना, उनका ढेर लगाना, राहु को दूषित करना है, राहु को आमंत्रित करना है, तो राहु के जनित रोग हो जाएंगे। उस घर में जो गृह स्वामी है उसको राहु से पीड़ित रहेगा। तो राहु का हमारे शास्त्र में लिखा है, बड़ा रहस्यपूर्ण ये ग्रह होता है। हमारे शास्त्र में राहु के बारे में लिखा है, राहु रहस्यम न ज्ञानपि नारायण चैनरा। राहु के रहस्यों को कोई नहीं जानता। तो क्या किसी भी क्षेत्र में वो व्यवधान पहुंचाता रहेगा, आपके जो बरकत बोलते हैं उसमें व्यवधान पहुंचाएगा, धन हानि करेगा और खासकर रोगों की उत्पत्ति करता है। तो हमेशा कपड़े बाथरूम में जो आप नहाने के बाद छोड़ें, उसको किसी टब में ढक्कन लगा के रखें, बंद करके रखें, उसको खुले में मत छोड़ें, क्योंकि राहु कुपित होता है। उसके लिए निराकरण भी है। यदि चाहें तो एक साफ बोतल के अंदर नमक रखें, सूखा नमक रख दें, वहाँ पे एक फिटकरी भी रख सकते हैं आप। तो नमक को रखने से राहु के दोष में कमी आ जाएगी। पंडित जी, ये जो आपने बताया है कि फिटकरी रखें या फिर नमक रखें, या किसी भी दिशा में रखी जा सकती है बाथरूम के अंदर? नमक जो रखें साउथ वेस्ट कॉर्नर में, उसका निर्धारित स्थल भी है साउथ वेस्ट कॉर्नर, और फिटकरी भी आप रखें तो उसको नॉर्थ में रख दें आप उसको। पंडित जी, घर के ऊपर, घर की छत पर टूटा हुआ सामान या फिर कूड़ा कचरा, ये सब रखने से क्या होता है? शनि दूषित होता है। शनि दूषित होने से क्या होगा, उस ग्रह स्वामी के ऊपर ऋण बना रहेगा। कुछ लोग घर के ऊपर पत्थर के टुकड़े होते हैं, ईंटें होती हैं,
पुरानी सूखी लकड़ियां होती हैं, कुछ महिलाएं गांव में जो ग्रामीण लोग होते हैं उपले रख लेते हैं, या चाकी के जो पार्ट रख लेते हैं, या कुछ लोग घड़े रख लेते हैं, खाली टूटा फूटा उसको एक स्टोर जैसा बना लेते हैं, खुले में होता है, तो क्या शनि दूषित हो जाएगा। वो कितना भी कमाएं, कितनी भी मेहनत मशक्कत करें, हमेशा उनके ऊपर ऋण बना रहता है और उनको एक रोग भी हो जाता है। उनको मेरुदंड का, उनके परिवार में अक्सर देखें तो कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत बनी रहती है। हमेशा उनके ऊपर किसी न किसी स्वरूप में ऋण बना रहता है। तो चाहे कि अगर ठीक रखें